मेरे प्यारे नैनीहाल मासूम पीयूषवर्षी बच्चे एवं बच्चियां, बेटे एवं बेटियां, मेरी तरफ से सबों को आज का नमस्कार। तो चले आज हम वाक्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। वाक्य क्या है? इसके पहले मैं बतला चुका हूं कि भाषा क्या है, भाषा की इकाई कितने हैं। तो भाषा के इकाई में ही ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य एवं पद की रचना की जाती है। तो हमने ध्वनि बतलाए, वर्ण बता दिए, शब्द की भी चर्चा कर दिए हैं। आज हम वाक्य के विषय पर बच्चों को जानकारियां देने के लिए समुपस्थित हुए। तो देखना है, किसी भी काम को करने के लिए उसकी योजना तैयार की जाती है। जब हमारे कार्य कैसे सुदृढ़ और सफल होंगे, उस योजना के लिए एक डाटा तैयार करते हैं या आंकड़ा तैयार करते हैं या स्वरूप तैयार करते हैं। तो हिंदी में हम उसे स्वरूप के रूप में जानते हैं। तो चले आज हम वाक्य का स्वरूप का परिचय देने जा रहे हैं कि वाक्य का स्वरूप क्या है। किसी भी योजनाओं को तैयार करने के लिए उसकी संरचना की जाती है, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, डाटा तैयार किया जाता है। उसी प्रकार वाक्य को सजाने के लिए सर्वप्रथम वाक्य की स्वरूप की रचना की जाती है। तो कहने का है, जब कभी भी हम अपने मन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जब कभी भी हम अपनी मन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या बातचीत करते हैं, तो वाक्य का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना वाक्य का सहारा का स्वरूप नहीं तैयार हो सकता। यद्यपि वाक्य विभिन्न पदों या शब्दों के योग से बनते हैं, वाक्य का निर्माण विभिन्न पदों या शब्दों के योग से बनते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम होता है। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम होता है। वाक्य का स्वतंत्र रूप होता है। वाक्य जो है वह स्वतंत्र माना गया है। तो ये हमारे वाक्य का स्वरूप है, यही हमारी वाक्य का स्वरूप है। अब चले वाक्य की परिभाषा। स्वरूप के बाद वाक्य की परिभाषा क्या है? तो भाषा की लघुतम इकाई को, भाषा की लघुतम इकाई के माध्यम से वक्ता अपने भावों या विचारों को संप्रेषित करते हैं। भाषा की लघुतम इकाई के माध्यम से वक्ता अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं।
या संप्रेषित करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। भाषा की लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों या विचारों को संप्रेषित करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरे ही अर्थों में दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल के व्यवस्थित रूप को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं। पहले जानना है वाक्य का स्वरूप। वाक्य के स्वरूप को जानकारी लेने के बाद वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य की रचना कैसे की गई है। तीसरा है वाक्य की विशेषताएं। वाक्य की क्या विशेषता है, उसकी कोई विशेषता होगी जिसे जानकर पहचान कर हमें वाक्य की रचना करने में मदद मिलती है। तो चलिए, वाक्य की विशेषताएं निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो या जिसके माध्यम से हम अपने भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो अपने भाव या विचार को व्यक्त करते। दूसरी विशेषताएं हैं इसकी, वाक्य विभिन्न पदबंधों या शब्दों के योग से बनती है। वाक्य विभिन्न पदबंधों या शब्दों के योग से बनती है। तीसरा है वाक्य बनाने वाले शब्दों के बीच में एक निश्चित क्रम होती है। वाक्य बनाने वाले शब्दों के बीच में एक निश्चित क्रम होती है। जैसे व्याकरण के आधार पर कर्ता, क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन ये क्रम के रूप में आते हैं। तो वाक्य को बनाने वाले शब्दों के बीच, कर्म बनाने वाले शब्दों के बीच निश्चित क्रम होते हैं। चौथा विशेषताएं हैं इसकी कि वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से बनती है। वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। उद्देश्य का अर्थ कर्ता होता है, विधेय का अर्थ क्रिया होती है। तो कर्ता और क्रिया के संयोग से, मेल से वाक्य की रचना की जाती है। अब रही अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। तो अर्थ के आधार से वाक्य को 2 भागों में बांटा गया। वाक्य को सरल तरीका करने के लिए सरल से सरल, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीका अपनाने के लिए इसे 2 भागों में विभक्त किया गया। एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो चले, आज हमें जानकारी लेना है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञार्थक वाचक वाक्य, जिसमें आदेश, विनय, निवेदन, प्रार्थना की जाती है। वो आज्ञार्थक वाचक
वाक्य कहा जाता है। और चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। छठा है संदेहवाचक वाक्य। छठा संदेहवाचक वाक्य। सातवां है विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला अर्थ के विचार से वाक्य का 8 भेद है और रचना के विचार से वाक्य का 3 भेद है। तो रचना के विचार से सरल वाक्य है, साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य। तो आज हमें अर्थ के विचार से वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की विशेषताएं और वाक्य का भेद का वर्णन विवरण करने के लिए मैं समुपस्थित हुआ। तो चले आया जाए श्याम पट पर। वाक्य का स्वरूप देखिए। जब कभी हम अपनी
मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं या बातचीत करते हैं तो वाक्य का सहारा लेना ही पड़ता है। यद्यपि वाक्य विभिन्न पदों या शब्दों के योग से बनता है। वाक्य बड़ा हो या छोटा, किसी न किसी भाव या विचार को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम होता है। वाक्य एक स्वतंत्र रूप है। यह है वाक्य का स्वरूप। इसे कहा गया है वाक्य का स्वरूप। तो अब आया जाए वाक्य का परिभाषा। फिर इसी को दबाए में वाक्य भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों या विचारों को संप्रेषित करता है उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे अर्थों में दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल के व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल के व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। या भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों या विचारों को संप्रेषित करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो चलिए वाक्य का स्वरूप जान चुके हैं, देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब आई वाक्य का परिभाषा। परिभाषा की भी परिभाषित कर दिया गया है दोनों ही भावों में, दोनों ही अर्थों में। अब तीसरा है वाक्य की विशेषताएं। हमारी वाक्य की क्या विशेषता है, किस विशेषता पर अर्थवाचक वाक्य जो है वह निर्धारित किया गया है।
पहली विशेषता है वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जिससे भाव या विचार को व्यक्त किया जाता है। दूसरी विशेषताएं इसकी है वाक्य विभिन्न पदबंधों या शब्दों के योग से बनती है। वाक्य जो है विभिन्न पदबंधों या शब्दों के योग से बनती है। शब्दों के योग से बनती है, उसे वाक्य की विशेषताएं कही गई है। तीसरी है वाक्य बनाने वाले शब्दों के बीच एक वाक्य बनाने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम का अर्थ होता है कर्ता, क्रिया, लिंग, पुरुष और वचन व्याकरणिक बंधनों के अंतर्गत आते हैं। तो कहा गया है वाक्य बनाने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है। यह भी वाक्य की एक विशेषता है। चौथी विशेषता है वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। 4 नंबर है वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता और विधेय का अर्थ होती है क्रिया। तो वाक्य की रचना में कर्ता और क्रिया का अन्वय होता है। कर्ता और क्रिया की समन्वय होती है। कर्ता और क्रिया की एक निश्चित क्रम होती है। इसी के अंतर्गत ये चारों विशेषताएं जो हैं वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो वाक्य का स्वरूप को जान गए, वाक्य की परिभाषा को जान गए, वाक्य की विशेषताएं को जान गए। अब देखना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और कौन कौन है, उसकी नामाकरण को जान लें। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माना गया है।
पहला नंबर है कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेध वाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञार्थक बोधक वाक्य। 4 नंबर है प्रश्नबोधक वाक्य। 5वां है इच्छावाचक वाक्य। 6ठा नंबर है संदेह वाचक वाक्य। 7वां है विस्मयादि बोधक वाक्य। 8वां है संकेत वाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माना गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माना गया है। पहला भेद है कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञार्थक वाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। 5वां है इच्छावाचक वाक्य। 6ठा है संदेहवाचक वाक्य। 7वां है विस्मयादि बोधक वाक्य। और 8वां है संकेत बोधक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो चलिए आया जाए वाक्य का स्वरूप, वाक्य की परिभाषा, वाक्य की विशेषताएं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का वर्णन किया जा चुका है। अगले दिन हम इसे परिभाषित करेंगे। 8 परिभाषा को परिभाषित करेंगे और रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ें। आज के लिए नमस्कार।